क्लास 9th के आज हम लोग चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 2.3 प्रश्नावली है 2.3, ठीक है। इसके हम लोग इसमें दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1 से एक बार भाग देना है, उसके बाद x माइनस 1/2 से भाग देना है, उसके बाद x से भाग देना है, उसके बाद x प्लस पाई से भाग देना है, उसके बाद 5 प्लस 2x से भाग देना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहला एक नंबर दिया है का ये x प्लस 1 से भाग देना है। किस में भाग देना है जी? तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस में 3x अब प्लस में 1 में भाग देना है, ठीक, प्लस 1। ध्यान से देखिए आप लोग, और यहाँ पे दिया है x, यहाँ पे दिया है x क्यूब, ठीक है। तो इसमें से पहले वाले को लेंगे, तो पहले वाला दिया है x क्यूब प्रथम पद, इसमें प्रथम पद का दिया x दिया है। अब इसको कटाएंगे, जब हम लोग जानते हैं ये ऊपर जब जाता है तो बाटा में रहता है तो पावर घट जाता है, पावर घटता है ना, आधार समान होता है, तो घटाएंगे, इसमें से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा जी? x स्क्वायर होगा। यही x स्क्वायर हम भागफल में लिख देंगे, यहाँ पे भागफल में लिख देंगे, ठीक है। आज जो x स्क्वायर आया इसमें गुना कर लिखेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो देखिए जी, अब x स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे? x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, x में x से गुना करता है x, अब पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है, तो गुना में जब बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है जी। तो ठीक है, तो पावर को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर एक में x से गुना करता है x स्क्वायर होगा, यही हम कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 3 प्लस क्या लिखेंगे? x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है तो आप लोग को? बोलो। देखिए अब इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस रहता है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस, माइनस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस कटेगा। अब एक 3x स्क्वायर में से एक, अब इस चिन्ह को लेना है, ऊपर वाले चिन्ह को नहीं लेना, नीचे वाले चिन्ह को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला चिन्ह क्या है? माइनस दिया है, तो देखिए 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा? 2x स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? 2x स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब फिर प्लस में 3x हो जाएगा, फिर प्लस में 1, जो बचा है उसको उतारेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? अब इसे मिटाइए जी। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग? इसमें प्रथम पद क्या दिया है? बोलो। इसमें प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद दिया है जी 2x स्क्वायर दिया है, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर को ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ले लिए, ठीक है। और फिर इसमें प्रथम पद x है तो x कर देंगे। अब देखो 2 का 2 है, फिर पावर जाकर उसमें से घट जाएगा, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या जाएगा? 2x आएगा। अब यही 2x कहाँ लिखना है जी? ये 2x यहाँ पे लिखना है, प्लस में है ना, जो प्लस में है तो प्लस में 2x कर देंगे, ठीक है। और फिर यही 2x से क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, किसमें? भाजक में गुना करेंगे, तो भाजक क्या दिया? x प्लस 1 दिया है, गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 गुना में है तो पावर जुट जाता है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 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 आप 1 में गुना करेंगे तो 2x होगा, यही कहाँ लिख लिया। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या दिया है जी? 2x स्क्वायर दिया है, प्लस में क्या लिख देंगे? 2x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसको क्या करें? चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस है, ये दोनों कटेगा, ठीक है। अब देखो पहले इधर, उसके बाद देखिए 3x में से 2x जाएगा तो एक x बचेगा, फिर प्लस 1 हो गया। अब देखिए x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का पहाड़ा कितना बार पड़े हैं? जो x प्लस 1 आएगा तो 1 बार, 1 बार होगा ना, इसको यहाँ पे 1 कर देंगे, और यहाँ पे फिर लिख देंगे वही जो दिया है, यहाँ पे कर देंगे, फिर माइनस माइनस से दोनों क्या कट जाएगा, शेषफल हम लोग का क्या हो गया? 0 आ गया, यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर हो गया, समझ आया? शेषफल हम लोग का 0 हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। हम इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, देखो कैसे, ठीक है। पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, क्या? इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया था जी? क्वेश्चन में यही था हम लोग को जी, पी ऑफ एक्स मान लेंगे, जो दिया है बहुपद में, तो दिया है क्या? पी ऑफ एक्स बारे वाले को मानेंगे एक्स क्यूब फिर प्लस 3x स्क्वायर फिर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है। याद देखिए दूसरा तरीका है, ठीक। इसके बाद हम लोग को कह रहा है कि आज एक नंबर दिया है कि x प्लस 1 से भाग देना है, तो हम जो x प्लस 1 है इसको x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। जो x प्लस 1 दिया है इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। जो छोटा वाला दिया होगा मैं इससे भाग देना, जिससे भाग देने को बोलेगा उसको हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे हीरो, तो देखिए x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, तो -1 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो गया? -1 हो गया। अब यही x का मान -1 इसमें रख देंगे, ठीक है, किसमें? पी ऑफ एक्स में। और जो पी ऑफ एक्स का जो मान आएगा वही हम लोग का क्या होगा? शेषफल हो जाएगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स का जो मान आएगा वही
शेषफल होगा। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स का पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, अब मान रखिए एक्स की जगह क्या रखना है बोलो -1। ठीक है, तो -1 के पावर 3, फिर +3 इंटू -1 के पावर स्क्वायर, फिर 3 -1 और फिर +1 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम लोग को बताए थे जो अगर माइनस कुछ में होगा उसका पावर अगर विषम संख्या होता है तो माइनस ही होगा। ठीक है, अगर सम संख्या तो प्लस हो जाता है। ठीक, तो देखिए माइनस में दिया है तो माइनस हो जाएगा, पावर विषम है तो एक को का पावर कितना भी हो उसका मान एक ही होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखिए विषम सम है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, सम है तो प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस है तो गुना करता तो प्लस ही होगा, अगर माइनस होता तो माइनस लिख देखिए क्योंकि इसके आगे माइनस है। ठीक, अब देखिए प्लस हो गया, अब यहाँ पे एक का कितना भी गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो 3 गुने 1 होगा, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बताए थे तो -3 हो जाएगा, फिर +1 होगा। अब ध्यान से देखिए -1 एक में 3 से 3 और -3 +1, अब देखो -3 + 3 -1 +1 कट जाएगा, आंसर 0 हो गया। यही भी हम लोग का क्या है, शेषफल है। ठीक है, शेषफल हम लोग का आ गया कितना, 0, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जिस तरह आपको मन उस तरह बना सकते हैं। ठीक है जी, पहला तरीका हम लोग का भाग विधि था, इस तरह बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका था हम इसको गुणनखंड की तरह बना सकते हैं, इसको 0 मानकर। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को भाग देना है x - 1/2 से। ठीक है, चलिए आप लोग बोलिए तो थोड़ा, पी ऑफ एक्स बराबर का दिया था, बोलो। देखो पहले x - 1/2 से भाग देना है, किसमें भाग देना है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में के 2 नंबर, आप पी ऑफ एक्स का मान क्या देते हैं, x3, बोलो, +3x², सही है ना, क्वेश्चन सही है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह बनाना है इसको भी जैसे बनाए थे। अब इसमें भी पहले देखिए प्रथम पद का दिया है, इसमें बोलो x3 दिया है तो x ही कर देंगे, फिर अपॉन इसमें प्रथम पद का दिया है x दिया है, अभी पावर में जाकर घटेगा तो कितना x² आएगा 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो 1 2 आएगा ना पावर में। अब x² को कहा लिखना है, प्लस में यहाँ पे लिख देना है x² भागफल में, आज जो आया है इसी से गुना करना है, किसमें, भाजक से, भाजक में गुना करेंगे। अब गुना कीजिए तो देखिए यहाँ पे गुना में हम लोग बताए थे आप लोग को, आप लोग भी जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए x हो जाएगा, पावर में 1 है तो देखिए 2 1 3 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, अब फिर क्या जाएगा 1/2 x² है तो x² कर देंगे। ठीक है, इसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कहा जाएगा जी x के पावर 3 फिर -1/2 यहाँ पे हो जाएगा x²। ठीक है, अब देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस होगा, दोनों कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले दिया है 3x², फिर प्लस में आया 1/2 x² आया है, फिर प्लस है 3x हो जाएगा, फिर प्लस में 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी, अब इसको हम इस तरह भी, दोनों में x² है ना, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। देखो आप तुम लोग समझाने के लिए उस तरह लिखे थे, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/2 x² होगा। यहाँ तक बुझा रहा है। ठीक, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं जी, 3 दूना 6 1 7 7/2 होगा, बाटा का जोड़ करता है इस तरह, बोलो 7/2 होगा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7x² 7/2 x², फिर प्लस में कहा जाएगा 3x प्लस में 1। अब इसके बारे में अब लिखेंगे। अब इसमें प्रथम पद का दिया है जी, बोलो 7/2 दिया है, x² दिया है, फिर बाटा, इसमें प्रथम पद x है, यहाँ पे x कर देंगे, x जाकर उससे घटेगा तो 7/2 हो जाएगा, x एक केवल x बचेगा, केवल x। अब इसी से इसको कहाँ लिखना है, भागफल में, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 x हो जाएगा। अब 7/2 x जब आया, अब इसी 7/2 x से हम क्या करेंगे, भाजक में गुना करेंगे, भाजक दिया है x - 1/2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, प्लस में प्लस गुना तो प्लस हो गया, फिर 7/2 हो गया, x में x से गुना करते x² होगा, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 7 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, x का x होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7/2 x², और फिर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 7/4 x हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है जी। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, अब इसको कटा देंगे, कटेगा जी, बोलो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसको भी जोड़ना है, 3x में 7/4x जोड़ना है, तो इसको गुना करेंगे, इसमें 4 3 12 होगा,
जो बाटा में होता है इस सामने वाले में गुना करेंगे तो 4 3 12 और 12 7 19 तो 19x/4 हो जाएगा, होगा 19x/4 आप प्लस में क्या जगह मत होगा। फिर यहाँ पे 19x/4 है तो इसका प्रथम पद यहाँ पे ले लेंगे 19x/4 प्लस में तो प्लस वाला, अब फिर उधर x दिया तो x है तो फिर x कट जाएगा तो केवल बचेगा 19/4 इन होगा तो 19/4 यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे प्लस में, ठीक। अब 19/4 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे किस में, भाजक में, समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे x - 1/2 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब गुना करिए इसमें क्या होगा तो 19/4 x माइनस प्लस माइनस 19/4 हो जाएगा, ठीक। यानी आएगा 19/4 x और फिर माइनस में 19/8 होगा। अब इसको भी यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, ये दोनों कटेगा कटेगा जी। अब देखो 1 प्लस 19/8 तो बोले तो अभी जो बाटा में होगा इसके साथ गुना में चल जाता है तो 8 और 19 कितना होगा 27, 9 8 17 27 होगा तो 27/8 हम लोग का क्या होगा शेषफल होगा, ठीक है। तो हम लोग का शेषफल क्या हो गया जी, समझ में आ रहा है। शेषफल क्या होगा हम लोग का 27/8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को, नेक्स्ट सवाल 2 नंबर का आंसर यही हुआ 27/8। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है x प्लस पाई, इस तरह दिया है ना, x प्लस पाई दिया है, सिर्फ x है। अरे तुम लोग अच्छा से देखो, अब रुको, अब हमको देखना पड़ेगा, तुम लोग गलत सलत मत बोल देना, ठीक है। दिया है केवल x दिया है, तुम लोग नहीं ध्यान दे, वो हीरो हीरो लाल है क्या जी तुम लोग, देखो केवल x दिया है क्या जी। अब देखिए भाज वही है, भाजक क्या है चेंज हो गया, भाजक क्या दिया है x दिया है, भाज क्या था बोलो, भाज क्या था बोलो। अब x से भाग देना किस में बोलो, x³ स्लो बोलो स्लो, x³ प्लस ठीक है, इतना दिया है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक। अब ये तो और आसान है जी, इसमें केवल x है, ठीक है। अब ये तो अपने से बना दीजिए कि x के पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो और कितना इसमें पावर में जोड़ दें कि x के पावर 3 आ जाए, तो x के पावर 2 जोड़ेंगे, ये होगा। तो जितना जोड़ेंगे यहाँ पे x लगाकर 2 लगा देंगे, ठीक है, जो जोड़ेंगे उसको लिखेंगे, तो 2 जोड़ना है तो 2 कर दी। अब यहाँ पे x के पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस कुछ नहीं है, इसमें तो प्लस है ही नहीं, नहीं ना है जी, माइनस लगा देंगे कट जाएगा, कटेगा, फिर ऊपर से उतरेगा 3x² प्लस में क्या आ जाएगा 3x फिर प्लस में 1, ठीक। अब देखिए इसके आगे x में कुछ नहीं है, इसके आगे x क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 में आप कितना से गुना करें 3 होगा, 3 से गुना करें तभी ना होगा। तो जितना से गुना करेंगे यहाँ पे प्लस लगा, प्लस का चाहिए तो प्लस लगा के यहाँ पे 3 से गुना किए थे। अब फिर पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है, तो पावर में और कितना जोड़ दें जो पावर में 2 आ जाए, एक पावर में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो पावर में 1 जोड़ना है तो 1 के पावर यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, समझ में। पावर में 1 लिखे या ना लिखे 1 होता ही है, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 3x² केवल होगा जी, क्योंकि x में 3x से गुना करें तो 3x² होगा, फिर माइनस कर देंगे कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1 होगा, क्या तो समझ आ रहा है। फिर क्या करेंगे x में गुना करेंगे किससे 3 से, प्लस केवल 3 से आए, x यहाँ पे भी आए x वहां पे भी है, तो केवल 3x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटा, शेषफल क्या बचा 1, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, इसमें नेक्स्ट दूसरा क्या दिया है जी, सही से बोलना है, गलत सलत मत बोल देना तुम लोग, आज थोड़ा स्लो बोलो, इसमें आवाज उठाएगा। 4 नंबर x प्लस पाई दिया है, ठीक है। अब फिर भाजक चेंज हो गया, भाज क्या दिया है बोलो, बोलो वही जो दिया है, रोको, x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1 यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें पाई दिया है तो पाई देकर घर बनाना नहीं है, पाई से का मतलब है जो आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है जी।
अब देखिए इसमें दिया है का एक्स प्लस पाई दिया है, हमको यहाँ पे एक्स क्यू चाहिए ना जी। तो एक्स के पावर में वहां पे बाहर में भाजक में क्या है, ये क्या है, भाजक है, भाज्य है, ठीक। तब भाजक फॉर्मूला होता है ना, जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। अब बताइए जी इसमें क्या करेंगे, एक्स के पावर यहाँ पे 1 है और 3 मंगाने के लिए क्या करेंगे, एक्स के पावर में 2 ऐड करेंगे। तो जो ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पावर में कर कर, तो 2 ऐड किया है, एक्स के पावर में 2 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे इसमें, एक्स के पावर 3 होगा, बोलो। अब फिर प्लस में क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है तुम लोग को, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, क्योंकि इसमें गुना करेंगे इससे। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब ये नहीं लिखना है हीरो, अब इसको जो आए घटाएंगे 3 माइनस पाई लिखेंगे, ठीक। 3 माइनस पाई इंटू में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन कर लेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू में एक्स स्क्वायर दोनों में तो कॉमन कर लेंगे। ये अंक है, आई पाई में दिया है, तो कैसा घटेगा, नहीं ना घटेगा। अब फिर यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 3x, अब प्लस में 1। अब देखिए इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 माइनस पाई है, तो हमको 3 माइनस पाई चाहिए, तो इसमें यहाँ पे 3 माइनस पाई चाहिए, तो गुना करेंगे ना उसमें 3 माइनस पाई से, बोलो। तो 3 माइनस पाई से गुना कर प्लस में लिखेंगे, 3 माइनस पाई से गुना करना है। अब पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है, तो 1 से लगेगा, यहाँ पे लगेगा, बोलो। अब इसको गुना करेंगे इसमें इतने से, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 माइनस पाई या इंटू में एक्स स्क्वायर, पहले से एक्स था, एक्स से और गुना हुआ तो इतना हो गया। अब फिर प्लस, अब यहाँ पे पाई पहले से है तो पाई या इंटू में लिखेंगे 3 माइनस पाई या इंटू में एक्स, समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे बट्टा का चिन्ह लगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, कट जाएगा, कटेगा। अब ध्यान से देखो जी, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 3 होगा, अब फिर पाई से गुना करना है, क्योंकि इसमें गुना करना है, ठीक है। तो माइनस है संगे, तो माइनस 3 पाई, अब फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस पाई से, पाई स्क्वायर होगा इंटू एक्स प्लस में, समझ में है। इससे गुना किया है तो 3 पाई यहाँ पे होगा, तो माइनस है तो माइनस 3 पाई है, माइनस प्लस पाई स्क्वायर हो गया, एक से दोनों में तो एक्स कॉमन कर 3 यहाँ पे, ठीक है। 3 ऊपर वाला है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1 है, पहले से प्लस में 1 कर दीजिए। और फिर इतना ऐसे ही इसमें गुना करेंगे, तो जो इसके गुणांक में है उसी को यहाँ पे लिख दीजिए, 3 माइनस 3 पाई अब प्लस में पाई स्क्वायर, ठीक है। इंटू एक्स एक है तो इसमें भी एक है, तो इतना ही लिख देंगे, ठीक है। गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 पाई अब प्लस में पाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 माइनस 3 पाई अब प्लस में पाई स्क्वायर, क्योंकि एक में गुना होगा ना, इससे पाई गलत हो रहा है, पाई में लिखेंगे, यहाँ पे पाई छूट रहा है, क्योंकि पाई में फिर गुना करेंगे इससे, ठीक, समझ आ रहा है। धीरे धीरे बता रहे हैं तुम लोग समझने के लिए, ठीक है जी। और देखो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों को प्लस है तो दोनों कट जाएगा, कटेगा जी। अब बच गया यहाँ पे 1, ठीक। अब माइनस से गुना करो, माइनस पाई से गुना करते चलो, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हो गया, ठीक। अब माइनस 3 पाई, ठीक, माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस पाई क्यूब होगा, ठीक है। यही हम लोग का शेषफल हो गया, ठीक, यही हम लोग का शेषफल हो गया, यही हम लोग का आंसर हुआ, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हुआ, यही हम लोग का शेषफल हुआ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।